अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मुझे कुछ लोगों ने कहा कि इंडस्ट्री की एनालिसिस के ऊपर भी आप कोई वीलॉग्स बनाएं, तो सोचा कुछ व्यूअर्स के लिए इंडस्ट्री के ऊपर एनालिसिस किया जाए। पाकिस्तान की इंडस्ट्री के एनालिसिस की बात करेंगे, लेटेस्ट फिगर्स के साथ बात करेंगे। इंडस्ट्री में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ये कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी मुल्क के लिए। देखिए, किसी भी जीडीपी में तीन पार्ट्स हैं। या पहला पार्ट एग्रीकल्चर होता है, दूसरा इंडस्ट्री होता है, तीसरा सर्विसेज। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशनल बात करें कंट्री टू कंट्री, तो वो मुल्क बड़े डेवलप्ड जल्दी होते हैं जो एग्री से इंडस्ट्री की तरफ आते हैं, ना कि एग्री से सर्विसेज की तरफ जाते हैं। जैसे पाकिस्तान का एग्री से सर्विसेज की तरफ जाना एक ड्रास्टिक है। क्यों? सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट को जनरेट नहीं करती। अभी भी अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो 57 से 60% अगर सर्विसेज का रेशियो है जीडीपी में, तो एम्प्लॉयमेंट 37% क्रिएट करेगी। तो ये 23% का गैप है, ये एग्रीकल्चर से पूरा हो रहा है। एग्रीकल्चर में अगर 20 से 21% जीडीपी का रेशियो है, तो आपकी जो उसकी जो क्रिएट है वो 40 टू 44% एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है। चलें, ये तो आज का हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। वो सबसे पहला जो हमने किया वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, जीडीपी में को इंक्रीज करती है। अब किसी भी मुल्क की जीडीपी इंक्रीज हो जाए तो ऑब्वियसली नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाती है। और इनकम किसी के लिए भी कितनी इंपॉर्टेंट है, ये एक साइकिल है। अगर आप किसी को एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो ऑब्वियसली उसको सैलरीज देंगे, सैलरीज इनकम इन्हांस करेगी, इंक्रीज करेगी, उसकी एक्चुअल में बाइंग पावर बढ़ाएगी। जब उसकी बाइंग पावर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वो चीज़ जाके कोई ख़रीदेगा। जब वो ख़रीदेगा तो ऑब्वियसली सेल्स होगी। जब सेल्स होगी तो इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये एक पूरा साइकिल है, इन्वेस्टर साइकिल है ये पूरा एक। क्या होगा इससे? इससे कोई भी मुल्क है वो डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। फिर बात को मैं एक दफ़ा रिपीट करके क्विकली हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के पाकिस्तान की करंट सिचुएशन पर बात करेंगे। उसकी आज एक इंडस्ट्री को पिक कर उसको क्या इंडस्ट्री की उसकी सेल्स में क्या बूम आया, क्या उस इंडस्ट्री में क्या ऑफ टेक आया, डिप आया, डिक्रीज़ हुई, इस सिनेरियो में बात करेंगे। अगर इंक्रीज़ हुई तो किन फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज़ हुई, इसको देखते हैं। और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, मसला क्या है? मसला ये है कि जब आप किसी को जॉब देते हैं तो ऑब्वियसली किसी मुल्क में जब आप बिजनेस लगाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो इसका मतलब उस मुल्क में एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया, ऑब्वियसली जब आपने सैलरी दी, पॉवर्टी भी उस मुल्क की कम हुई। तो ये पूरा साइकिल है। मैंने कहा आप उसको पैसे देंगे, बाइंग पावर बढ़ेगी, बाइंग पावर से वो चीज़ें खरीदेगा तो ऑब्वियसली किसी न किसी बिजनेस की सेल्स होगी। जब सेल्स होगी किसी भी बिजनेसमैन का, इन्वेस्टर्स का, जब उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तभी जब वो बिकेगी, वरना उसकी बैलेंस शीट की कॉलम में स्टॉक एंड रिसीवेबल ह्यूज अमाउंट के साथ दिखेगा। तो आज हम जो बात करेंगे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की बात करते हैं। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की एक जून की रिपोर्ट मैंने देखी जो जुलाई में पब्लिश्ड होती है। इसमें जो मेजर क्या कहते हैं प्लेयर हैं, एंग्रो है, इफर्ट के नाम से है, फिर आपका फातिमा है, फिर आपका फौजी है। इनकी डीएपी यूरिया की क्या सेल्स रेशो रही, कितने परसेंट से ये डिक्लाइन हुई, ऑफ टेक हुई, या कितने परसेंट से इंक्रीज़ हुई, तो आज मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ अब दिखाता हूँ। तो चलते हैं इसके पॉइंट्स के ऊपर और देखते हैं हम कि क्या फैक्ट्स एंड फिगर रहे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के इस इंडस्ट्री में, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में। दिखाते हैं। यूरिया एंड डीएपी ये दो फर्टिलाइज़र की मेजर प्रोडक्ट्स हैं। ऑफ टेक डाउन बाय 17% एंड 7% रिस्पेक्टिवली ईयर टू ईयर, यानी कि जून 23 का जून 22 के साथ कंपैरिजन किया गया है। अगली शीट पर आपको एक और डाटा दिखाते हैं। ये देखिएगा, डीएपी को अलग से बताया कि 7% डाउन तो हुआ है टू ईयर, लेकिन असेंडिंगली 105% इंक्रीज़ हुआ लास्ट मंथ, यानी कि मई 23 से जून 23 में। ये नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें देखिएगा यूरिया को बता रहा है कि यूरिया की जो सेल्स डिक्लाइन हुई वो 17% हुई ईयर टू ईयर, यानी कि जून 23 से जून 22 में। लेकिन हम आपको एक नेक्स्ट स्लाइड दिखाते हैं कि नेक्स्ट मंथ से
यानी कि मई 2023 से जून 2023 में इसमें बूम आया। क्यों? अगर हम इंडस्ट्री ऑफ टेक की बात करें, प्रोडक्ट वाइज बात करें, तो सबसे पहले यूरिया की बात करें, टन्स में वैल्यू है। जून 2022 में 737 टन, डाउन हुई 17% ईयर टू ईयर, और ये जून 2023 में जाकर क्लोज हुई 610 टन के ऊपर। लेकिन अगर हम मंथ से मंथ यानी कि लास्ट मंथ मई 2023 से जून 2023 की बात करें तो ये 33% यूरिया के प्रोडक्ट की जो सेल्स थी वो इंक्रीज़ हुई। इसी तरह जो DAP है, खाद, 7% डाउन रही पूरे साल में उसकी सेल्स। लेकिन अगर लास्ट मंथ यानी कि मई 2023 से जून 2023 का कंपैरिजन करें तो 105% ग्रोथ हुआ। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से ग्रोथ रही कि ये जो क्या कहते हैं, जो ग्रोथ रही ये सीज़नल फैक्टर यानी कि ख़रीफ की जो सीज़न है और एंटिसिपेशंस ऑफ हाइक इन यूरिया प्राइसेस, सारा मसला ख़रीफ सीज़न जो सीज़न फैक्टर उसकी वजह से ये पीक की तरफ गई। इसी तरह अगर हम कंपनी वाइज ऑफ टेक की बात करें, FFC फौजी फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो 355 टन सेल्स हुई थी जून 2022 में, और 17% डिक्लाइन हुई उसकी सेल्स, 296 टन पर चली गई। इसी तरह लास्ट मंथ से अगर हम बात करें FFC की, 242 से 296 पर, यानी कि 22% ग्रोथ रही मंथ टू मंथ। ख़रीफ सीज़न है इसी वजह से। इसी तरह एंग्रो की बात करें तो 13% ईयर टू ईयर डाउन रही। लेकिन अगर हम मंथ से मंथ का कंपैरिजन करें तो 79% ग्रोथ रहा, 117 टन से 210 टन पर चली गई। इसी तरह फातिमा ग्रुप की बात करें तो 14% सेल्स डाउन रही ईयर टू ईयर पूरे साल में, 17% मंथ टू मंथ चेंज आया। तो ये था एक फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री का एक व्यू। इसका जो सोर्स है वो एट द एंड पर मैं कर्टिसी में उनको भी थैंक्स कहूँगा, उनका ये डाटा मैंने यूज़ किया, और एट द एंड पर उनका क्या कहते हैं, उनकी हम रिसर्च का सोर्स ज़रूर बताएंगे कि किस रिसोर्स से दी गई। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर वाइज। बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।